Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a short story named as Games at Twilight by Anita Desai. Games at Twilight का मतलब ऐसे गेम्स जो कि शाम के वक्त खेले जाते हैं लाइक हाइड एंड सीक. सबसे पहले राइटर की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. सो फुल नेम ऑफ अनीता देसाई इज अनीता मजुमदार देसाई. डेट ऑफ बर्थ June 24, 1937. Place of birth Mussoorie, India. Parentage: her father was a Bengali and her mother was of German origin. Languages: she grew up speaking German at home, learned English, Hindi and Bengali. Major works देखें: Cry the Peacock 1963, Voices in the City 1965, Fire on the Mountain 1977, Clear Light of Day 1980, In Custody 1984 and lastly Fasting Feasting 1999. नेक्स्ट चलते हैं. सो टीचिंग करियर: शी taught at several prestigious institutions including MIT in the US. Personal life: she married to Ashwin Desai, an executive. She has 3 children including novelist Kiran Desai. नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट स्टोरी की समरी की तरफ. तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये स्टार्ट होती है कि एक गर्मियों की दोपहर थी और बच्चों का एक ग्रोह जो है वो अपनी माँ को कायल करता है कि वो इन्हें बाहर खेलने की इजाज़त दे और शर्त ये है कि वो घर के बरामदे में रहें. विरांडा इन इंग्लिश इज़ ट्रांसलेटेड एज बरामदा इन उर्दू. ठीक है. अब इन्होंने जब बाहर छुपन छुपाई खेलने का फ़ैसला किया तो इनके दरमियान एक झगड़ा हुआ कि इट कौन होगा. अब मैं आपको बताती हूँ कि इट क्या रेफ़र करता है. स्टोरी के अंदर गेम्स एट ट्वाइलाइट में जो इट है ये रेफ़र करता है एक बच्चे को. ठीक है. जिसको चुना जाएगा कि वो तलाश करने वाला हो जो हाइड एंड सीक गेम है, जो छुपन छुपाई का खेल है उसके अंदर. यानी कि जो बच्चा इट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो काउंट भी करेगा और दूसरे बच्चे छुप जाएंगे और फिर क्या होगा कि वो उनको तलाश करने की कोशिश करेगा और साथ में उनको टैग भी करेगा. तो अब क्या होता है कि इनमें से ना एक लड़की होती है मीरा. ठीक है. वो फैसला करती है कि वो एक खेल खेलेंगे ताकि ये तय किया जा सके कि इट कौन होगा. अब नतीजतन क्या होता है कि एक बड़ा लड़का होता है रघु. ठीक है. उसको इट बना दिया जाता है और बाकी बच्चे छुपने के लिए जो है वो भाग जाते हैं. अब रघु जो है वो फ़ौरन एक छोटा सा लड़का होता है मन्नू, उसको पकड़ लेता है और वो सबसे पहले इस गेम से बाहर हो जाता है. नेक्स्ट क्या होता है, अब क्या होता है एक और छोटा बच्चा होता है, उसका नाम होता है रवि. वो एक लॉक्ड शेड में छुप जाता है. ठीक है. वो दीवार में मौजूद एक छोटे जो सुराख है, ठीक है, उससे अंदर दाखिल होता है और अपनी होशियारी पर बड़ा खुश होता है कि वो शेड में दाखिल होने में कामयाब हो गया है. लेकिन साथ ही वहाँ का जो डार्क माहौल है जो उससे वो बड़ा खौफजदा हो जाता है. वहाँ अंधेरा है. ठीक है. और बदबू मौत और जानवरों जैसी है. ठीक है. कई बार इसे यूँ महसूस होता है कि शायद कोई सांप इसके करीब से गुजर रहा है या कीड़े मकोड़े इस पर जो है वो रेंग रहे हैं या इसे देख रहे हैं. रघु इधर उधर घूमता है. ठीक है. और कुछ और बच्चों को पकड़ लेता है और वो छड़ी से शेड पर दस्तक देता है जिससे रवि चौंक जाता है. लेकिन साथ ही इसे तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास होता है. इसे यूँ लगता है कि वो सिक्योर है कि रघु इसके करीब करीब है. अब रवि को अपनी गर्दन पर ना कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है और वो खौफजदा होकर हिचकिचा जाता है कि और फिर जल्दी से क्या करता है कि वो अपनी गर्दन पर चढ़ने वाले वो मकड़ा जो है उसको मार देता है. वो अपनी गर्दन पर हाथ रखे जमकर जो है वो खड़ा रहता है और इसके पाँव जो है वो थकन से बोझल हो जाते हैं जबकि वो शेड के अंदर इधर उधर देखता है. अब जैसे जैसे रवि की आंखें अंधेरे से बहुत ज़्यादा जो है वो घबराहट उसको फील होना शुरू हो जाती है. ठीक है. वो पुराना फर्नीचर देखता है और वहाँ पर एक पुराना नहाने का टब होता है, उसमें बैठने का फैसला करता है जिसे वो पहचानता है. नेक्स्ट चलते हैं. अब क्या होता है कि वक्त गुजरता जाता है और रवि सोचने लगता है कि वो जानबूझकर रघु के हाथों पकड़ा जाए ताकि वो बाहर जाकर अपने बहन भाइयों और कज़न्स के साथ खेल सके. लेकिन वो इस ख्याल से भी बहुत पुरजोश होता है कि अगर वो आखिरी बच्चा होगा जिसे नहीं पकड़ा गया होगा तो ये पहली बार होगा कि तमाम बड़े बच्चों पर वो गालिब आ जाए. तो ये ख्याल उसके जहन में आता है, इसीलिए वो बाहर नहीं निकलता. वो ख्वाब देखता है कि जब वो शेड से बाहर निकलेगा तो कैसी
जीत और फ़ख्र का लम्हा होगा। अंधेरा बढ़ता जाता है और रवि को यूँ महसूस होता है कि जैसे वो घंटों से शेड में कैद है। वो सोचता है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं और क्या खेल ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसे ये यकीन होता है कि जब तक वो इसे नहीं पकड़ेंगे खेल तो ख़त्म हो ही नहीं सकता। फिर अचानक रवि को एहसास होता है कि वो बहुत पहले ही बाहर निकल कर जो है होम बेस की तरफ दौड़ सकता था, लेकिन अपनी बेहतरीन छुपने की जगह से वो इतना मुतमईन था कि वो भूल गया था कि जीतने के लिए इसे बाहर जाना ज़रूरी है। वो जल्दी से शेड के सुराग से निकलकर दौड़ता हुआ डैन पहुंचता है, ठीक है, और इसकी आंखों में उस टाइम आंसू होते हैं और ये ऐलान करता है कि वो खेल जीत चुका है। नेक्स्ट अब क्या होता है, अब दूसरे बच्चे जो हैं वो बड़ा हैरान होते हैं और हैरान होकर रवि को देखते हैं। वो सब इसे बिल्कुल भूल चुके थे कि जैसे इस नाम का कोई बच्चा इनके साथ खेल ही नहीं रहा था, ठीक है। वो डिफरेंट गेम्स में तब से जो है वो इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, तब से डिफरेंट गेम्स जो हैं वो खेल रहे होते हैं और उसमें वो बिजी हो जाते हैं। इस वक्त वो एक ऐसा खेल खेल रहे थे कि जिसमें दो बच्चे एक सुरंग बनाते हैं और बाकी इसके नीचे से गुजरते हुए एक नज़म गाते हैं जो मरने के बाद याद रहने के बारे में है। अब बच्चे और इनकी माँ जो है वो रवि से कहते हैं कि वो रोना बंद करे और इनके साथ खेल में शामिल हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहता। इसकी बजाय वो घास पर मुंह के बल जो है वो लेट जाता है और अपनी बेवक्ती जो है उसके एहसास पर बिल्कुल टूट सा जाता है। तो ये जो है ये स्टोरी थी। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ। पहला थीम है चाइल्डहुड और इनोसेंस का। ये स्टोरी कैप्चर करती है जो चाइल्डहुड का केयर फ्री वर्ल्ड है, जहाँ पर गेम्स और इमेजिनेशन जो है वो डोमिनेट करती है, लेकिन इस इनोसेंस को कंट्रास्ट किया गया है इमोशनल पेन और सेल्फ अवेयरनेस की हार्श रियलिटीज़ के साथ। नेक्स्ट इसका जो थीम है दैट इज़ आइसोलेशन एंड निगलेक्ट। जो रवि का एक्सपीरियंस है कि उसको भूल गए थे सारे, गेम के दौरान ये चीज़ सिंबलाइज करती है लॉनलीनेस को और निगलेक्ट जो बच्चे अक्सर फील करते हैं। उसकी जो रियलाइजेशन है कि वो इनसिग्निफिकेंट है, ये चीज़ मार्क करती है उसका पहला जो इनकाउंटर हुआ एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन के साथ। नेक्स्ट है द हार्शनेस ऑफ रियलिटी। जो स्टोरी है वो हाईलाइट करती है ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड फैंटेसीज टू स्टार्क ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। रवि की जो एक्साइटमेंट है वो डिसइल्यूजनमेंट में चेंज हो जाती है जब वो अंडरस्टैंड करता है कि उसकी जो जीत है वो दूसरों के लिए बेमानी है। नेक्स्ट इज कंपटीशन एंड डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन। जो बच्चों की इंटेंस है गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो रिफ्लेक्ट करती है कि यूनिवर्सल ह्यूमन डिज़ायर है जीतने की, ठीक है। रवि की जो यर्निंग है ग्लोरी के लिए वो शैटर्ड हो जाती है, ठीक है, जब वो अपने आप को अननोटिस्ड और अनसेलिब्रेटेड जो है वो फील करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट थीम इज लॉस ऑफ इनोसेंस एंड ग्रोथ। रवि का जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है एट द एंड वो सिग्निफाई करता है उसका फर्स्ट ब्रश है जो ज़िंदगी की हार्श रियलिटीज़ हैं उनके साथ। उसकी टीयर्स सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वो जो खेल है उसको हार चुका है, बल्कि इस चीज़ को रियलाइज़ करने के बारे में कि पर्सनल विक्ट्रीज जो हैं वो इस ग्रैंडर जो स्कीम ऑफ लाइफ है इसके अंदर इनसिग्निफिकेंट हो सकती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन for the latest update. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.